We're so sorry. And good job at the dinner the other night. Thank you. Did a great job. Thank you. I appreciate that. President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think, on... पाकिस्तान की गद्दारी वैसे तो किसी से नहीं छिपी, लेकिन इस बार अमेरिका के रडार पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी आ गया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। तभी एक पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपसे कहा था कि चीन ईरान को कोई हथियार नहीं देगा और ना बेचेगा, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि चीन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर भेजने वाला है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए हैरानी की बात होगी। ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत साफ कहा था कि चीन इसमें शामिल नहीं होगा और अगर ये खबर सही निकली तो मुझे बहुत निराशा होगी। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर बना हुआ है। We're so sorry. And good job at the dinner the other night. Thank you. Did a great job. Thank you. I appreciate that. President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think, on... दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को चीन में बने 300 से 400 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स लॉन्चर मिलने वाले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाई जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये सौदा करीब 6 से 7 करोड़ डॉलर का है और इसमें चीन के QW-12 और FN-16 जैसे शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ऐसा दावा है कि ये समझौता हांगकांग की एक कंपनी के जरिए कराया गया है जो चीनी सप्लायर और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। बताया जा रहा है कि ईरान अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ महीनों से चल रहे संघर्ष में ईरान की कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले हुए, जिसके बाद उसकी एयर डिफेंस क्षमता पर सवाल उठे। ऐसे में ईरान अब अपने छोटे दायरे वाले एयर डिफेंस नेटवर्क को तेजी से मजबूत करना चाहता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती खेप चीन के उर्मुखी शहर से रवाना होगी और फिर पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचेगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये ट्रांजिट हवाई मार्ग से होगा या सड़क मार्ग से, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और चीन हमेशा शांति और संघर्ष खत्म करने की दिशा में काम करता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें, अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो वो पाकिस्तान जो महीनों से अपने आप को मध्यस्थ दिखा रहा था, एक तरह से उसकी दोगली हरकत एक बार फिर दुनिया के सामने होगी। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी बात रखी है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने इन आरोपों को नकार दिया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि चीन से ईरान को एयर डिफेंस हथियार भेजने की बात पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी है। लेकिन अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई निकलती है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मामला नहीं रहेगा, इससे पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण बदल जाएगा और चीन पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होंगे और ये दोनों ही देश अमेरिका के रडार पर आ जाएंगे। हालांकि इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दौड़ पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका AI के मामले में चीन से काफी आगे है। ट्रंप के मुताबिक चीन में AI पर बहुत कम नियंत्रण है, इसलिए अमेरिका को भी संतुलन बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जरूरत से ज्यादा नियम लगाएगा तो उसका नुकसान खुद अमेरिका को होगा। ट्रंप ने साफ कहा कि जो देश AI की दौड़ में जीतेगा वही भविष्य की दुनिया पर सबसे ज्यादा असर डालेगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन सचमुच पाकिस्तान के रास्ते ईरान को हथियार भेज रहा है या फिर ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जिसकी अभी पुष्टि बाकी है। लेकिन जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते इस दावे को आरोप के तौर पर ही देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।